हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंसों के प्रतिबिंब रचना के नियम, जिसमें आज हम लोग उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब रचना के जो 3 नियम होते हैं उसको देखेंगे और अवतल लेंस के प्रतिबिंब रचना के 3 नियम होते हैं वो देखेंगे। तो ये 6 नियम हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से हम इसको देख लेते हैं। परंतु मैं आपसे इससे पहले बता दूं कि इससे पहले वीडियो में हमने लेंस के बारे में बहुत ही अच्छे से हमने जाना था कि लेंस क्या होता है, लेंस के नियम कौन कौन से होते हैं, लेंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, ये सभी हमने डिस्कस कर लिया है। तो नहीं ठीक है तो डिस्क्रिप्शन में क्लास 12 भौतिक विज्ञान ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर एक एक वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है लेंस का प्रतिबिंब रचना का नियम। ठीक है, तो हमें पढ़ना है लेंसों के प्रतिबिंब रचना के नियम। तो लेंसों के प्रतिबिंब रचना के नियम तो हम जानते हैं, लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस के भी 3 नियम होते हैं प्रतिबिंब रचना के, और अवतल लेंस के भी 3 नियम होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस के, ठीक है, उत्तल लेंस के हम 3 देखेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब रचना के 3 नियम। ठीक है, और इसके साथ ही हम देख लेते हैं कंपेयर करके दूसरा अवतल लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस के भी हम 3 नियम देख लेते हैं। एक एक कंपेयर कराएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको दोनों अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला देखिए, इसका पहला नियम। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं प्रथम। ठीक है, तो प्रथम नियम क्या है समझिएगा। ठीक है, तो इसको फिगर से हम समझाते हैं आपको। देखिए, ऐसे हम उत्तल लेंस है तो हम सबसे पहले उत्तल लेंस बना लेते हैं। एक हमने उत्तल लेंस बना लिया, ऐसे समझिएगा एक एक पॉइंट। ये उत्तल लेंस हमने बना लिया, ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है और ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र O है। ठीक है, तो देखिए, और ये यहाँ पे प्रथम मुख्य फोकस F1 है और ये द्वितीय मुख्य फोकस F2 है। समझिएगा, ये द्वितीय मुख्य फोकस क्या है, F2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये लेंस है उत्तल लेंस, ये प्रथम मुख्य फोकस, ये द्वितीय मुख्य फोकस, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है O। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम नियम क्या कहते हैं उत्तल लेंस का, कि इसको ऐसे बताया जाए। प्रथम मुख्य फोकस कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ठीक है, तो ये है इसका प्रथम नियम। मतलब उत्तल लेंस का प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम में आप क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष, ये क्या है, ये सीधी जो रेखा है इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ये द्वितीय मुख्य फोकस है ना, तो आप ऐसे इसको लिख लेंगे प्रथम नियम में। तो प्रथम नियम एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, सुनिए, समझिए और लिखिए। ठीक है, क्योंकि इसे रटिए नहीं, आप फिगर वाइज आप समझिए और अच्छे से अपने नोट्स बनाइए। तो आपको क्या लिखना है कि उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है, अगर आ जाए कि उत्तल लेंस के प्रथम नियम क्या है, तो आप लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ये इसका प्रथम नियम हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ हम इसका भी कंपेयर, ठीक है, एक एक करके इसको भी देख लेते हैं दूसरा। ठीक है, द्वितीय नियम। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, तो द्वितीय नियम क्या है समझिएगा। द्वितीय नियम का भी हम फिगर बना लेते हैं ऐसे। थोड़ा सा फिगर दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, ये हमने
लेंस बना लिया और यहाँ पे देखिए ये F1 है, ये F2 है, द्वितीय फोकस है, और ये क्या है, इसका प्रकाशीय केंद्र O है। ठीक है, तो द्वितीय नियम कहता है कि प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात भी सीधे निकल जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है। देखिए अब द्वितीय उत्तल लेंस के द्वितीय नियम क्या कहता है। ठीक है, तो आप समझिए क्या कहेंगे, ये प्रकाशिक केंद्र वो है ना, तो हम कहेंगे कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें, क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं। ये आप लिख लेंगे द्वितीय नियम। ठीक है, अब तृतीय नियम क्या कहता है, चलिए इसके साथ अब हम तृतीय नियम भी देख लेते हैं। ये कलर वाइज नहीं हो पा रहा है, तृतीय नियम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं तृतीय नियम। ठीक है, इसे भी हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो समझिए ये हमने उत्तल लेंस बना लिया। ठीक है, ये उत्तल लेंस बन गया और ये इसका क्या है, प्रथम मुख्य फोकस है, और ये क्या है, द्वितीय मुख्य फोकस है, ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र O है। ठीक है, तो तृतीय नियम क्या कहता है, समझिएगा तृतीय नियम क्या कहता है। ठीक है, तृतीय नियम कहता है कि प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, सुनिए। देखिए तृतीय नियम क्या कहता है, तो आप लिखेंगे उत्तल लेंस का अगर आ जाए कि उत्तल लेंस के प्रतिबिंब रचना के तृतीय नियम लिखिए, ऐसे आ जाए तो आप क्या लिखेंगे कि तृतीय नियम में क्या लिखेंगे कि प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तो ये आपका 3 हो गया। इसमें क्या मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस द्वितीय मुख्य फोकस से होकर चली जा रही है, इसमें प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है और अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जा रही है। इसमें क्या हो जाएगा कि प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तो ये 3 हो गया। अब इसी प्रकार हम उत्तल लेंस के भी 3 नियम लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसका भी। तो इसका प्रथम नियम, प्रथम नियम, ठीक है, तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस है, इसमें क्या बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, परंतु इसमें क्या होता है, इसमें अवतल लेंस में प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है, आभासी बनता है। तो इसका मतलब क्या होंगी, जब किरणें होंगी वो क्या होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, नहीं समझ में आ रहेगा तो कोई बात नहीं, आपको फिगर से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम फिगर इसका बना लेते हैं उत्तल लेंस का। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस का हमने फिगर बना लिया। ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, F1 हो गया, ये F2 हो गया, और ये इसका प्रकाशिक केंद्र O हो गया। ठीक है, तो सुनिएगा, ठीक है, समझिएगा इसका। देखिए अब इसमें कहा जा रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस, देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, समझिएगा ये मुख्य अक्ष के यहाँ पे क्या है, ये बिंदु F1 है। ठीक है, समझिएगा ये क्या कहा जा रहा है, सुनिए ये F1 है, F2 है, ये वो क्या है, वो है प्रकाशिक केंद्र। तो हम क्या कहेंगे, प्रथम नियम क्या कहेंगे, अवतल लेंस के प्रथम नियम में क्या कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात प्रथम मुख्य फोकस से होकर प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसे आप कह देंगे। ठीक है, प्रथम नियम। ठीक है,
तो ये आप कह देंगे, देखिए यहाँ पे आती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, अवतल लेंस में क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो ये क्या कर रहा है, फैला दिया, तो हम इधर तो नहीं परंतु इसको पीछे ले आएंगे तो यहाँ पे मिलेगी ना, तो प्रथम मुख्य फोकस पे मिलेंगी, तो वही कहा जा रहा है कि प्रथम मुख्य फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यही है प्रथम नियम। तो एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिखिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात प्रथम मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो ये प्रथम नियम हो गया। द्वितीय नियम हम क्या लिखेंगे, द्वितीय नियम, चलिए अब द्वितीय नियम। ठीक है, तो द्वितीय नियम क्या है, ठीक है, तो इसका भी फिगर हम बना ले रहे हैं यहाँ पे। ये हमने फिर से क्या बना लिया, उत्तल लेंस बना लिया, सॉरी अवतल लेंस बना लिया। ठीक है, ये इसका क्या है समझिएगा, ये इसका क्या है, प्रकाश, ये F1 है प्रथम मुख्य फोकस, ये F2 है द्वितीय मुख्य फोकस, ये इसका प्रकाशी केंद्र, ये क्या है, ये इसका प्रकाशी केंद्र O है। ठीक है, तो द्वितीय नियम कहता है कि प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात भी क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती हैं। यही है द्वितीय नियम। तो अवतल लेंस का द्वितीय नियम क्या हो जाएगा कि क्या कहेंगे कि प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं। तो ये हो गया। अब हम देख लेंगे तृतीय नियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तृतीय तो इसका फिगर यहाँ पे दिखाई, तो चलिए कोशिश करते हैं। चलिए ये तो दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो देखिए ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, समझिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये अवतल लेंस है। ठीक है, तो ये अवतल लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये F1 है, ये क्या है, F2 है। ठीक है, ये क्या है, O है। ठीक है, तृतीय नियम समझिएगा। देखिए थोड़ा सा मैं इसको और पास बना ले रहा हूं। ठीक है, ये थोड़ा दूर दूर हो जा रहा है ना। ठीक है, ये हम मान लेते हैं F1 है, ये हम मान लेते हैं F2 है। ठीक है, तो हम देखिए समझिएगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि F2 मतलब द्वितीय मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें, समझिएगा, द्वितीय मुख्य फोकस की ओर, ऐसे मैं कह दूं, द्वितीय मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें, समझिएगा, द्वितीय मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। यही कहा जा रहा है, मतलब द्वितीय मुख्य फोकस की ओर ऐसे जा रही हैं, परंतु अपवर्तन के पश्चात, मतलब ये जाती, तो अगर अपवर्तन नहीं होता तो ये द्वितीय मुख्य फोकस की ओर जाती, परंतु जब अपवर्तन हो जा रहा है तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है तृतीय नियम क्या कहा जा रहा है कि कहा जाएगा कि द्वितीय मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तो ये तीनों को 6 ये 6 नियम है लेंस के प्रतिबिंब रचना के नियम। उत्तल लेंस का 3 नियम है, अवतल लेंस के 3 नियम है। तो इन तीनों नियमों मतलब 6 नियमों को आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर ये समझ लिए तो आपको जब लेंस में जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा, ऐसे कह दिया जाएगा कि 2f के बीच में है वस्तु, या 2f और f के बीच में है, या अनंत पे है, तो आपको बनाने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये आप अगर ये रूल जो है, ये नियम है, आप समझ लिए, ठीक है, तो अच्छे से आप कोई भी मतलब कहीं भी वस्तु हो तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ही आवश्यक था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।